दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों जो लोग अक्टूबर महीने के मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ के लिए वेट कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको दोस्तों 1 या 2 दिन के लिए और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे एक एम्प्लॉय हैं जो कि अभी छुट्टी पर हैं, जिस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। 1-2 दिन के अंदर में ही आपको पूरा मंथ का पीडीएफ जो है ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बना है वो बना है कि हाल ही में भारत की पहली पूरी तरीके से सोलर पावर से चलने वाली एक मिनिएचर ट्रेन है, इसको केरला में लॉन्च कर दिया गया है। और आप इस ट्रेन को देख सकते हैं, ये सोलर पावर से संचालित होती है और ये छोटी सी ट्रेन है, यानी कि मिनिएचर ट्रेन है, जिसमें कि छोटे बच्चे जो हैं इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसको लेकर देखो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली सौर संचालित लघु ट्रेन यानी कि मिनिएचर ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा, इसको केरला राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देखेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन यानी कि मिनिएचर ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है। तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसको केरला राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है इंडियाज फर्स्ट, भारत की पहली सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन, यानी कि ये छोटी सी ट्रेन है जिसको लॉन्च कर दिया गया है केरला में। अब इसका आप फोटो देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे इसमें बैठकर घूम सकते हैं इस विलेज को। जहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेन को 2 नवंबर 2020 को, इस ट्रेन को 2 नवंबर 2020 को केरल के वैली टूरिस्ट गांव VELI वैली टूरिस्ट विलेज में केरला के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। एक टूरिस्ट पार्क है जिसका नाम है वैली टूरिस्ट गांव, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं इसका ट्रैक बड़ा छोटा सा है, ये छोटे से ट्रैक पर चलेगी। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगी, तो इसमें छोटे बच्चे जो हैं इस पार्क में इस ट्रेन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये सौर ऊर्जा से चलने वाली जो ट्रेन है ये पूरे भारत की इस तरीके की पहली ट्रेन है जिसको हाल ही में केरला में लॉन्च किया गया है। केरला के सीएम का नाम क्या है? पिनरई विजयन, आपको पता होगा। और गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में यानी कि 2 नवंबर 2020 को भारत सरकार के किस मिशन के तहत भारतीय नेवी का एहरावत शिप सामान के साथ मदद के साथ में सूडान देश पहुंच चुका है। तो 2 नवंबर को भारत सरकार का ये जो एहरावत शिप है ये सूडान देश पहुंचा है खाने से संबंधित सामान को लेकर। तो ये किया गया है मिशन सागर 2 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की तरफ से एक मिशन चलाया जा रहा था जिसका नाम है मिशन सागर, और ये उसका सेकेंड पार्ट है। मिशन सागर 2 पार्ट के तहत ये जो एहरावत नाम से शिप है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो शिप है ये खाने पीने और उससे संबंधित चीज़ों को लेकर सूडान देश पहुंच चुका है। इसमें लिखा है इंडियन नेवल शिप एहरावत अराइव्स इन सूडान विद फूड एड एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2। मिशन सागर 2 मिशन के तहत ये फूड के साथ में सूडान देश पहुंच चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि भारत ऐसा देश है जो कि खुद कोविड-19 से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था। इसके बावजूद भी भारत ने जितने भी उसके फ्रेंडली नेशंस हैं, जितने भी उसके मित्र राष्ट्र हैं, उनसे एक वादा किया था कि वो ऐसे देशों को किसी भी नेचुरल डिजास्टर या कोविड-19 के प्रकोप से बचाने के लिए उनको खाने पीने और मेडिकल से संबंधित किट पहुँचाएगा। इसी के चलते एक मिशन सागर की शुरुआत करी गई थी। और इसी मिशन सागर का जो पहला चरण था उसके बाद में ये दूसरा चरण है जिसमें कि सूडान की यात्रा यहाँ पर की गई है। मिशन सागर की जो पहले पार्ट की शुरुआत करी गई थी इसको मई जून 2020 में शुरू किया गया था। उस समय यहाँ पर जैसे अभी INS यहाँ पर देखिए पहले मिशन के तहत हम लोगों ने देखो INS एहरावत
को हमने यहाँ पर मिशन 2 के तहत भेजा है, और मिशन 1 में हमने इसी तरीके से आईएनएस केसरी को भेजा था। उस समय हमने कौन कौन से देश कवर किए थे? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मैडागास्कर, कोमोरोस, इन सभी देशों को हमने खाद्य सामान पहुंचाया था। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो समझते हुए चलना। कहानी की तरह सुन रहे हो लेकिन फैक्ट को ध्यान देते हुए चलना। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम पास में आने वाला है तो जल्दी से हमारे जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं, और अक्टूबर का भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय शहरों को वर्ष 2050 तक जल जोखिम वाटर रिस्क का सामना करना पड़ेगा? तो हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, WWF के द्वारा। उसके अनुसार भारत के 30 ऐसे शहर हैं जिसको वर्ष 2050 तक भारी जल रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। वाटर रिस्क की समस्या बहुत बढ़ सकती है। और ये जो 30 शहरों की लिस्ट बनाई गई है, खास बात यह है कि ऐसे शहरों में अभी भी पानी का लेवल कम है, और आगे आने वाले वर्षों में यानी कि 2050 तक वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू वाटर रिसोर्सेज के। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि जयपुर, इंदौर इन WWF लिस्ट ऑफ 100 सिटीज़ टू फेस ग्रेटेस्ट राइज इन वाटर रिस्क बाय 2050, यानी कि 2050 तक जो वाटर का रिस्क है वो बहुत यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि जयपुर को पहले स्थान पर रखा गया है। तो इन 100 शहरों में पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लो, इस रिपोर्ट को जारी किया गया है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें अगर हम लोग इंडिया के जो 30 शहरों को शामिल किया गया है टॉप 100 में, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें टॉप 3 में कौन से शहर आए हैं? पहले स्थान पर आया है जयपुर, दूसरे पर आया है इंदौर, और तीसरे स्थान पर आया है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। टॉप 100 की लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो जयपुर को टॉप 100 की लिस्ट में 45वीं और इंदौर को 75th रैंक प्राप्त हुई है। और अगर देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिस्क पर कौन सा है, तो जयपुर को सबसे ज़्यादा रिस्की शहर बताया है वाटर क्राइसिस के तौर पर। तो ये आपको याद रखना है। अब चूंकि इस रिपोर्ट को WWF के द्वारा जारी किया गया है यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, तो वर्ल्ड वाइड फंड के जो CEO हैं उनका नाम है कार्टर रॉबर्ट्स। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसको भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को बनाने में दोस्तों हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को प्यार देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर के माध्यम से ही दे सकते हैं। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कम से कम आप लाइक और शेयर का सपोर्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया चेयरमैन कौन बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में राजीव जलोटा। हाल ही में राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राजीव जलोटा तो हाल ही में राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका फोटो लिखा है राजीव जलोटा न्यू चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। राजीव जलोटा का आप फोटो देख सकते हैं जिनको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बना है बुक्स एंड ऑथर के ऊपर। तो ये बुक्स वाला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा तमाल बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तमाल बंदोपाध्याय का फोटो देख सकते हैं जिनके द्वारा
द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बना है पुस्तक को लेकर। हालांकि इस पुस्तक को मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, उस समय ये लॉन्च नहीं हुई थी, सिर्फ इसकी घोषणा हुई थी। हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च कर दिया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में लॉन्च की गई एक पुस्तक जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा शशि थरूर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नाम से ये जो पुस्तक है इसको शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप शशि थरूर का फोटो देख सकते हैं जिनके द्वारा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है और इसको हाल ही में लॉन्च भी कर दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में महिला क्रिकेट के क्षेत्र में सांथा रंगास्वामी के योगदान के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कर्नाटका सरकार ने अनाउंस किया है कि पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने महिला क्रिकेट के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, जिनका नाम है सांथा रंगास्वामी, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ही हाल ही में कर्नाटक सरकार ने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। आपको सांथा रंगास्वामी का फोटो दिख रहा है जो कि महिला क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छा नाम किया है और लिखा है फॉर्मर क्रिकेटर सांथा रंगास्वामी टू बी कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका सरकार के द्वारा उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद में अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि किस राज्य ने 1 नवंबर 2020 को स्वामी आत्मानंद सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना को शुरू किया गया है लिखा है और 1 नवंबर जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन इस योजना को शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में 2 नई योजनाओं को शुरू किया गया है, उनमें से एक ये है। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर भी छत्तीसगढ़ ही होगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्टेट हुड दिवस यानी कि 1 नवंबर 2020 को स्वामी आत्मानंद सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो योजना है इसको शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा भी है छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 1 नवंबर को मनाया जाता है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को चलाने के लिए स्वामी आत्मानंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कीम को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद में एक और योजना है जिसको भी वहाँ पर शुरू किया गया है। क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य के द्वारा फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है कि राइस की एक ऐसी कह सकते हो क्वालिटी होती है जिसमें कि जो पोषक तत्व हैं उनकी थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। ऐसे चावल को गरीबों को देने से उनमें पोषण की कमी को पूरा किया जाता है। तो ऐसे चावलों का वितरण की ये जो योजना है इसको भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। तो इसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 1 नवंबर जिस दिन छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है उस दिन इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राज्य में कुपोषण और एनीमिया को ख़त्म करना है। और इस राइस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ये सब चीज़ ज़्यादा होती है जिससे कि गरीबों में जब ये बांटा जाएगा तो लोगों में कुपोषण की कमी को ठीक किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन बना है अवार्ड्स के ऊपर। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एमिट लेही अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में ये जो पुरस्कार है ये दिनेश कटरे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिनेश कटरे को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं एमिट लेहे अवार्ड जिसको हाल ही में दिनेश कटरे को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दिनेश कटरे को इमीट लेह अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है कि भारत का पहला ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट जिसका नाम है न्याय कौशल किस शहर में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। वीडियो को प्यार देने के लिए इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।